यूपी की बुलंदशहर सीट से कौन होगा सपा कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार? बीजेपी को कौन देगा टक्कर? एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की एंट्री से अचानक भाजपा की टेंशन क्यों बढ़ गई? सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपनी सियासी कुनबे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा को चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। इसी कड़ी में अब एक ऐसा नाम कांग्रेस के साथ जुड़ गया है जिसका सीधा कनेक्शन बहुजन राजनीति से माना जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक ने नई दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। उनके कांग्रेस में आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हो रही है, क्योंकि डॉक्टर बीपी अशोक को बहुजन विचारधारा से जुड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है और उनका राजनीतिक अतीत भी मायावती और बहुजन राजनीति के करीब रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने 2027 के लिए बीजेपी और खासतौर पर मायावती की बसपा के बीच अपना एक नया सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है? डॉक्टर बीपी अशोक मूल रूप से बुलंदशहर जिले के सियाना विधानसभा क्षेत्र के लोंगासराय गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता डॉक्टर देवी सिंह अशोक भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। डॉक्टर बीपी अशोक पुलिस सेवा में रहने के दौरान भी सामाजिक मुद्दों और बहुजन विचारधारा से जुड़े रह चुके हैं। बुलंदशहर में बहुजन क्रांति स्तंभ जैसे सामाजिक प्रयासों से भी उनका नाम जुड़ा रहा है और बहुजन आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच में भी उनकी पहचान पहले से ही रही है। यही वजह है कि उनका कांग्रेस में शामिल होना महज किसी पूर्व अधिकारी का पार्टी में आना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूपी के बहुजन राजनीति में कांग्रेस की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पार्टी नेताओं की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर अशोक के आने से बुलंदशहर समेत आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी लंबे समय से अपने पुराने सामाजिक आधार को वापस हासिल करने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस को यूपी में 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी के भीतर ये भरोसा पैदा हुआ कि अगर सही सामाजिक समीकरण बनाया जाए तो कांग्रेस दोबारा यूपी की राजनीति में अपनी जगह मजबूत कर सकती है। अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उसी रणनीति को और नीचे ले जाकर तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए डॉक्टर बीपी अशोक की एंट्री महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूपी की राजनीति में दलित वोट किसी भी चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का अपना अलग इतिहास है। लंबे समय तक इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है। मायावती का राजनीतिक आधार भी इसी सामाजिक समीकरण से मजबूत हुआ, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का चुनावी प्रदर्शन जो है वो काफी कमजोर हुआ और यही वो खाली जगह है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अब कांग्रेस अगर बहुजन विचारधारा से जुड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ती है तो इसका सीधा संदेश यही है कि पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि दलित और दूसरे वंचित सामाजिक समूहों के बीच भी अपने पैठ बढ़ाना चाह रही है। यानी 2027 के लिए कांग्रेस की कोशिश एक ऐसे संगठन की है जो सपा का पीछे और कांग्रेस का अपना सामाजिक आधार एक साथ दिखा सके। हालांकि यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर बीपी अशोक की कांग्रेस में एंट्री से मायावती की बसपा को नुकसान होगा या फिर इसका इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा? क्योंकि अगर कांग्रेस और सपा गठबंधन 2027 में एक साथ चुनाव लड़ता है और कांग्रेस दलित वोटों के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे चेहरों को आगे करती है तो बसपा के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती और बढ़ सकती है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक उसका मजबूत दलित वोट बैंक रहा है, लेकिन अगर उसी सामाजिक आधार के प्रभावशाली चेहरे कांग्रेस के साथ जाने लगते हैं तो मायावती के लिए ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डॉक्टर बीपी अशोक को बुलंदशहर की सुरक्षित खुर्जा विधानसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से उनके टिकट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि खुर्जा सुरक्षित सीट है और यहाँ दलित वोटर चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बहुजन पृष्ठभूमि वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को मैदान में उतारकर कांग्रेस एक साथ कई संदेश देने की कोशिश कर सकती है। एक तरफ पार्टी को एक मजबूत और शिक्षित चेहरा मिलेगा, दूसरी तरफ दलित समाज के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने का मौका मिलेगा और तीसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को एक ऐसा नेता मिल जाएगा जिसकी पहचान सिर्फ कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि बहुजन विचारधारा से जुड़े व्यक्ति के रूप में भी रही। और बीजेपी के लिए भी यही सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए,
बुलंदशहर की राजनीति को देखें तो बीजेपी का यहाँ मजबूत आधार रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बुलंदशहर सीट बीजेपी के पास गई थी और डॉक्टर भोला सिंह ने जीत दर्ज की थी। यानी कांग्रेस अगर इस इलाके में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उनके सामने बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी के साथ साथ बसपा और दूसरे स्थानीय सामाजिक समीकरणों को भी साधने की चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा को चुनौती दे पाएंगी और क्या बुलंदशहर से बीपी अशोक को कमान सौंपी जाएगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।